यहाँ पे आपको बताना है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं क्या वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं। तो ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स इट मीन्स कभी कभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो हार्डवेयर होता है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब अपने कंप्यूटर को आप शटडाउन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप शटडाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है अल्ट F4। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा वहां पे आपको शटडाउन का स्क्रीन आ जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर F5। फंक्शन की F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल्स ऑफ OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है विंडोज, लिनक्स, MS DOS या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलाटाइल मेमोरी। यहाँ पे आपसे वॉलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है यस रैम, डी रैम, रोम और लास्ट है बोथ। ये दोनों आपसे बोल रहा है कि ये वाला और ये दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर होगा। ये दोनों जो यस रैम और डी रैम होते हैं ये वॉलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल्स है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का हम किस लिए यूज करते हैं, उसका यूज क्या होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडू या फिर फॉर डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, फॉर अंडू। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉर परमानेंट डिलीट। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का अगर यूज करके उसे डिलीट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस सी जो होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अंडो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। इसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। किसी भी टेक्स्ट को सपोज मान लीजिए इस स्क्रीन में जितना चीज लिखा हो इसे हम सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो फर्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस पेज में जितना भी कुछ लिखा हो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस यस भी दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्रोल प्लस ए ही इसका शॉर्टकट की होता है सिलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर। जो कंट्रोल एक्स होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, कट के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल बताना है। तो 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड लास्ट है 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, 0 and 1 इसी फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है। बीट्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपको बीट्स का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है
बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट्स, बिन फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, बाइनरी डिजिट होता है बिट्स का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बिट्स। सबसे पहले जान लीजिए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बीसीडी का फुल नेम है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट। इनमें से लॉजिक गेट कौन सा है? एंड, और, नोट या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी लॉजिक गेट है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। यहाँ पे इनमें से कौन सा दो है जो मेन मेमोरी है? तो फर्स्ट है सीडी एंड डीवीडी, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम एंड रोम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो हमारा रैम एंड रोम होता है वही हमारा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में जो देखा कि मेन मेमोरी के दो एग्जाम्पल क्या होते हैं? रैम एंड रोम। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है इन्हीं के दो टाइप से रैम एंड रोम। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है अगर किसी और नाम से जाना जाता है तो वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल नेम क्या होता है? इजेक्ट मेल, इंटरमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। जीमेल स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे आपको जीमेल का फुल फॉर्म बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा गूगल मेल। ये है जीमेल का फुल नेम। हाफ बाइट और 4 बीट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाफ बाइट या फिर 4 बीट्स को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है पिक्सल, सेकंड मेमोरी, थर्ड है निबल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड नंबर, निबल। हाफ बाइट या फिर आपसे 4 बीट्स कुछ भी पूछा जाए, करेक्ट आंसर होगा निबल। ARPANET स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET का फुल नेम होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। अब यहाँ पे कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है लैन, वैन, पैन और लास्ट है ARPANET। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ARPANET ही कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क है। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD। CD में हम कितने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं? तो फर्स्ट है 500 MB, 600 MB, 700 MB या फिर लास्ट है 1 GB। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 700 MB डेटा हम CD में स्टोर करके रख सकते हैं। और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कैश मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। यानी कि HDD जो है वो किस मेमोरी का एग्जाम्पल है? सबसे पहले यहाँ पे समझिए HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या फिर कैश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो HDD का एग्जाम्पल है।
इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, फिक्स्ड। इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज, यहाँ पे IP एड्रेस का आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, तो है 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, 32 बिट्स होता है IP एड्रेस का लेंथ। नेक्स्ट है मैक स्टैंड्स फॉर, MAC स्टैंड्स फॉर, इसका फुल नेम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, इसका लेंथ आपको यहाँ पे बताना है। मैंने फुल नेम आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस का लेंथ। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स URL, प्रोटोकॉल, ईमेल या फिर IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? URL। URL स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको URL का फुल नेम बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा C नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही URL का फुल नेम होता है। यहाँ पे आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी और ऑप्शंस पे टिक नहीं लगाना है। लास्ट में याद रखना है लोकेटर होता है, लोकेशन नहीं। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, फाइल, टोपोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टोपोलॉजी। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C नंबर, सिंटैक्स हम फॉर्मेट को कहते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को सिंटैक्स कहा जाता है। कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मॉनिटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर किसका एग्जाम्पल है। वही 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक है डिस्प्ले और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? डिस्प्ले डिवाइस पे टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें मॉनिटर से डिस्प्ले दिखता है, लेकिन आपसे यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपने मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एक कंप्यूटर में ये सारे चीज होते हैं। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? 4, 8, 12 या फिर 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। अगर आप अपने कीबोर्ड में, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप, उसमें देखिएगा F1 से F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है, और वो F1 से F12 तक होती है, यानी कि वो 12 कीज होती है। ठीक है। रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C नंबर, रैम एंड रोम जो है वो एक मेमोरी है और वो स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपको स्पीकर बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स,
फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला सिंप्लेक्स, क्योंकि स्पीकर में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वही चारों ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स, क्योंकि हम टेलीफोन पे जब भी किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, हम एक दूसरे का क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से कर सकते हैं। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे भी वही चारों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला हाफ प्लेक्स। सपोज आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट अ टाइम पे नहीं होता है। तो ये है वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ये सभी तो डेटा ट्रांसमिशन का ही एग्जाम्पल है। हम सिंप्लेक्स के थ्रू करते हैं, हाफ डुप्लेक्स के थ्रू करते हैं और फुल डुप्लेक्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है। इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टार टोपोलॉजी का टाइप है। ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू। स्टार जो है वो टोपोलॉजी ही है, टोपोलॉजी का एक टाइप है। सीपीयू कंट्रोल्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है सीपीयू किसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। जो सीपीयू है वो सारे इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था उसका नेम क्या है। एनियक, यूनियक, पारएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। एनियक जो है वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है। एनियक स्टैंड्स फॉर, अब उस कंप्यूटर का यहाँ पे आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनियक का फुल नेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस जनरेशन का कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर लास्ट है फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है। इन विच जनरेशन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे वही चार ऑप्शन दिए, हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में OCR का फुल नेम क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये OCR का फुल नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर में माउस होता है वो किस लिए यूज होता है। ड्राइंग, किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएटिंग लाइन, सिलेक्टिंग या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम के लिए हम माउस का यूज करते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम माउस का यूज किस लिए करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। डोगलस एंजेलबर्ट जो है इन्होंने ही माउस को डेवलप किया था। आपसे माउस का डेवलपर पूछे या फिर फादर ऑफ माउस पूछे, आपको इसी ऑप्शंस पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ IPv6 इज, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आपसे यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 128 बिट्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क के टाइप आपसे पूछे जा रहे कौन से हैं।
लैन, वैन, पैन, मैन या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिफ्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है वो नेटवर्क के टाइप है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में आपसे यूएसबी का फुल नेम पूछा जा रहा है, तो हम आपको यहाँ पे सीधा करेक्ट आंसर बताते हैं। फर्स्ट नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस पूछा जा रहा है। 4, 8, 10, 16। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 10 होता है। वेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, जब हम 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 12। आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा रीड राइट मेमोरी है। रोम, रैम, HDD या फिर DVD। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो है रैम, वो हमारा रीड राइट मेमोरी है। UPS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे UPS का फुल फॉर्म पूछा गया तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS का फुल नेम है। 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू कितना होता है? पहले TB का फुल फॉर्म जान लीजिए, टेराबाइट। ऑप्शन से 1000 GB, 1024 GB या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, 1 TB इक्वल टू होता है 1000 GB। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है VDU, CCTV, DVD, लास्ट है CD। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, VDU, इस नाम से हमारा कंप्यूटर मॉनिटर जाना जाता है। नेक्स्ट है VDU स्टैंड्स फॉर, अब आपसे यहाँ पे VDU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्क यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, TB, KB, GB, MB, ये जो मेमोरी का साइज दिया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, थर्ड नंबर जो है वो सही है। KB लेस देन MB, लेस देन GB, लेस देन TB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी चीज को आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, TB ग्रेटर देन GB, ग्रेटर देन MB, ग्रेटर देन KB। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, अगर आप किसी भी आउटपुट को कंप्यूटर से प्रिंट कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर पेपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, हार्ड कॉपी उसे कहते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि किस जनरेशन का कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। 4th जनरेशन, 5th, 6th या फिर 7th। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, 5th जनरेशन का कंप्यूटर ही अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कई सारे कंप्यूटर आए थे, उसमें से आपको बताना है कि मोस्ट पॉपुलर, इट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा था। 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, IBM 1650 जो है ये फर्स्ट जनरेशन का मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर था। फुल फॉर्म ऑफ BCD इज, यहाँ पे BCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन से फर्स्ट नंबर जो है वो करेक्ट है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये BCD का फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, किसी भी डेटा को अगर हम प्रॉपरली अरेंज्ड कर देते हैं यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन।